गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्म भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। अपना बैच एसएससी सीजीएल के लिए चल रहा है और सीपीओ के लिए चल रहा है, जिसका पेपर दिसंबर में और सीपीओ का पेपर नवंबर में होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, परसेंटेज पढ़ लिया है, रेशो चल रहा है अपना। और मैंने आपको बोला था रेशो ज़्यादा ज़्यादा 2-3 क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ अपन क्वेश्चंस करेंगे और ध्यान से मेरी बात को अभी सुनने की और समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको प्यार से समझने की और सुनने की कोशिश करना। ठीक है, ये यार स्क्रैचेज हो रहे हैं इस पर, ये जो मार्कर है इससे थोड़े थोड़े स्क्रैचेज हो गए इस पर। ठीक है, चलो देखो देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करना। आज की जो क्लास है इसमें मैं आपके लिए 23 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आपके बहुत सारे टाइप कवर करे, जैसे इनकम बेस्ड जो हो गया आपका टाइप। ठीक है, और 2-4 टाइप और है, वो मैंने सब कुछ इसमें कवर करा है आज की क्लास में। आज की क्लास समझने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी टाइप्स बनते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा रिपीटेड 2017 में आए हुए, 2018 में आए हुए। ठीक है, 17, 18, 19 इनमें आए हुए क्वेश्चन है आज की क्लास में। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन भी एक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड, तो मैंने एक एक क्वेश्चन ही लिया है सभी टाइप्स का। ठीक है, किसी के 2 टाइप लिए समझाने के लिए, किसी का 1 टाइप लिया है। समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है रेशो। ठीक है, अभी उन टाइप्स को समझने की कोशिश करना जब अपन कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कोर्स बहुत धीरे चल रहा है, मेरा यकीन करो बहुत तेज चल रहा है। आपको पता है कितने वीडियो हो चुके हैं मेरे, कितने वीडियो हो चुके हैं? एक बार देखना, आप जा करके चैनल पे जाओ, अपनी प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में एक बार देखना एसएससी सीजीएल सीपीओ, एसएससी सीजीएल और सीपीओ एंड सीपीओ 2022 की जो प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस देखना आपके एसएससी कितने वीडियोस हो चुके हैं। एक बार खुद से देखना आप, भाई मैंने कितना कुछ कवर करा दिया। लाइन्स एंड एंगल कंप्लीट करवा दिया, आपका परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया, आपका एल्जेब्रा कंप्लीट करा दिया, ट्रिग्नो कंप्लीट करवा दिया। ये रेशो चल रहा है, रेशो भी आज की क्लास। इसके बाद प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा। प्रपोर्शन में आपका एज बेस्ड वाला क्वेश्चन जो है, एज जो है अलग से चैप्टर जो होता है उसको भी मैं उसमें पढ़ा दूंगा, किसके साथ? प्रपोर्शन के साथ पढ़ा दूंगा। इसकी एक क्लास आएगी और कोशिश यही करूँगा कि अभी अपलोड हो जाए, रात तक अपलोड हो जाए। ठीक है, ये क्लास थोड़ी देर में आने वाली होगी और ये क्लास भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, अगर कोशिश करूँगा। अगर प्रोसेसिंग टाइम पे हो गई, ठीक है, टेक्निकल इशू नहीं हुआ कोई, तो इसको भी आज ही अपलोड कर दूंगा और आपका जो रेशो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आप तमीज़ से देखोगे ना भाई, कम से कम 50 प्लस वीडियो हो चुके हैं आपके। 50 प्लस वीडियो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, 50 प्लस वीडियोस करवा चुका हूँ। और हर क्लास 1 घंटे से ऊपर की मिलेगी आपको। 2-3 क्लास को अगर मैं हटा दूँ ना तो 1 घंटे से ऊपर मिलेगी, और बहुत सारी क्लास आपको 1.5 घंटे से ऊपर मिलेगी। इस तरीके से कोर्स चल रहा है भाई, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। भाई कोर्स 6 महीने का होता है एसएससी का कोर्स। अगर तमीज़ से कभी कहीं पढ़ा होगा, कभी देखा होगा आपने, तो आप लोगों को पता होगा भाई कम से कम 6 महीने लगते ही लगते हैं एसएससी की मैथ्स को कंप्लीट करवाने में। भाई मैं 2-2, 3-3 लेक्चर बना रहा हूँ, एक दिन के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2-2, 3-3 लेक्चर, ताकि आप लोगों का कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो। जैसे कल जो लेक्चर आएगा, अगर आज ये लेक्चर आ गया आपका टाइम से, तो कल जो लेक्चर आएंगे कम से कम 4 लेक्चर एक ही दिन में आएंगे आपके, जिसके अंदर आपका एसएससी सीजीएल 2019, 2020 और 2021 ये तीनों कवर करवाऊंगा। ठीक है, CHSL 2021, क्या CHSL 2021 कवर करवाऊंगा, CHSL 2020 कवर करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा जो होता है आपका CGL मेंस के जो भी क्वेश्चन है आए हुए रेशो के, वो कवर करवाऊंगा 4 साल के। तो इनकी एक क्लास ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3, 4, 5, 6, 7 क्लास होगी। ठीक है, 7 क्लास होगी आधे आधे घंटे की। ठीक है, आधे आधे घंटे में आपको पूरा ये जो रेशो है कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक आपका रेशो बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, निपट जाएगा। ठीक है, तो यार इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इतना बेसिक से सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिसकी कोई हद नहीं। इतना डिटेल में ये कोर्स हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोग शेयर नहीं करते हो। शेयर करा करो अपने बैच को यार, तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हारे जो बहन भाई है, दोस्त हैं, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और देखो मेरे को बार बार यहाँ पे आना पड़ता है देखने के लिए कि कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे साथ 2 बार चोट हो चुकी है। ठीक है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था 25 मिनट का, एक बार 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, एक बार 35 मिनट का, 3 बार चोट हो चुकी है। 35 मिनट का तो पूरा वीडियो बना दिया था मैंने, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ठीक है, किसी ना किसी टेक्निकल इशू के कारण, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं बार बार उधर जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ठीक है, रेशो चल रहा है। कल रेशो मैंने बहुत तमीज़ से पढ़ाया आपको। मैंने बताया था क्या कि अगर A/B कितना गिवन है आपको, 5 से 7 गिवन है, और आपका B/C कितना गिवन है आपका, 5 से 8 गिवन है।
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि A रेशो B रेशो C क्या होता है, तो आप बोलते हो कितना 5/5 ये कितना आएगा 5 से 8, ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 35 और ये कितना आ गया 56। इस तरीके से कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था क्या कि 1/2A, ठीक है, 3/4B, ठीक है, C कितना होगा अपना 5/7C। तो आप यहाँ पे A निकालना है तो आप बोलोगे A को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर B निकालना है तो B को छुपा दो, इन A और C को मल्टीप्लाई कर दो। और C निकालना है तो C को छुपा दो, A और B को मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीके मैंने कल आपको बताए थे। आज उन तरीकों को अपन देखने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, बहुत कुछ सीखने जाएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। There are 4,800 students in 4 schools of a city. If half of the first, 2/3 of the second, 3/4 of the third, and 4/5 of the fourth are the same numbers of students, ठीक है, then find the ratio of number of students of A and D if A, B, C and D are first, second, third and fourth school respectively। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। 4 स्कूल है और उन 4 स्कूल में टोटल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स है, मतलब A स्कूल प्लस B स्कूल प्लस C स्कूल प्लस D स्कूल, इन चारों में मिलाकर के स्टूडेंट कितने हैं 4,3,800, ठीक है, यही ना 4,3,800 इतने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इफ हाफ ऑफ द फर्स्ट मतलब A का हाफ, ठीक है, 2/3 ऑफ द B, ठीक है, 3/4 ऑफ द C, ठीक है, 4/5 ऑफ द फोर्थ क्या है तुम्हारा D है, 4/5 ऑफ द फोर्थ, ये क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे को निकालने में, ये क्वेश्चन था भाई इतना लल्लू सा। और तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, A और D के क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ A एंड D। अब क्या बोल रहा है, A एंड D का रेशियो चाहिए आपको, सिर्फ A एंड D का चाहिए, तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका D। आपको पता है A क्या होगा, A को छुपा दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो A कितना होगा, आप बोलोगे 2 × 3 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, ये आपका A होगा। D कितना होगा, आपका बोलोगे हाफ, ये कितना हो गया आपका 2/3 इंटू ये कितना होगा आपका, यही होगा। अरे D को छुपाओगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे। A को छुपाओगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो गए। आपसे A और D की बात कर रहा है और वो भी इसका रेशियो पूछ रहा है। अब देखो भाई, जो कट रहा है ना इधर से और इधर से, उसको काट दो, ये 2/3 है, 2/3 कट गया, ठीक है मेरे भाई। और देखूं इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है मेरे भाई। इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 1/5 और यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 1/8। अब तुमको पता है ये चीज़ कहाँ चल जाती है, यहाँ चल जाती है, और ये चीज़ कहाँ चल जाती है, यहाँ चल जाती है। तो ये कितना हो गया भाई, 8 से कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया। तो इसका आंसर कितना आया, A कितना है तुम्हारा 8 और D कितना है तुम्हारा 5। समझ में आया कि नहीं, ये इसका आंसर था। समझ में आ रहा है। अपन को ना B से मतलब था यहाँ पे, ना C से मतलब था, सिर्फ A और D से मतलब था, इसलिए अपन ने सिर्फ A और D पे ही वर्क करा। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को उड़ाया। आगे बढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। रेशियो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है अर्थमेटिक का, और उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये अर्थमेटिक का, ठीक है। इसको यूज करूंगा मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, इसको यूज करूंगा जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, बहुत सारे चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। ध्यान से समझने की और सीखने की जरूरत है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंथली इनकम, ठीक है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन है। और इसको मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा। पहले बेसिक भी सिखाऊंगा इसका, और तुम्हारे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखाऊंगा, दोनों सिखाऊंगा। तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वही यूज लेना होगा इस क्वेश्चन में। मंथली, और ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन था, वाला जो आया था वो क्वेश्चन भी कैट का था, और ये भी कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये भी कैट का आया हुआ है, ठीक है भाई। अपन एक लेवल अप ही चलते हैं हमेशा। मंथली इनकम ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ कितना है 4:3। भाई आपका कोई बंदा है, A है और B है, ठीक है भाई। इसकी इनकम कितनी है, 4:3 है, ठीक है। एंड देयर सेविंग्स आर इन रेशियो ऑफ 3:2। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच विल बी 600 रुपीज, देन द मंथली इनकम ऑफ ईच आर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तुमको सबको पता है क्या, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे नहीं। तो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको पता नहीं इनकम कितनी, तुम क्या लगाओगे, एक्स लगा दो इसके आगे, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं।
तुम्हारे को सेविंग का रेशियो दे रखा है, तो सेविंग इस तरीके से लिखोगे तुम, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3y/2y, ठीक है भाई। अरे सेविंग अलग थोड़ी होगी ना, एक्स थोड़ी लगा दोगे यहाँ पे एक्स थोड़ी आएगा, वाई आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या है, दोनों का सेम है, ये भी 600 रुपये खर्च कर रहा है भाई, और ये भी क्या कर रहा है 600 रुपये खर्च कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी चीज़ थी, तुम सबको समझ में आ गई होगी। तो तुम बोलोगे भाई ए की बात करूं, तो तुम बोलोगे इनकम कितनी है, ए की बात कर रहे हैं, ए की इनकम कितनी है, तुम बोलोगे 4x है, सेविंग कितनी है उसकी, तुम बोलोगे 3y है, और एक्सपेंडिचर कितना है उसका 600 रुपया है। अगर बी की बात करूं तो तुम बोलोगे बी का क्या सीन है भाई, 3x है -2y है, इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 600 रुपया हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर तुमने 10th क्लास ढंग से पढ़ी है तो तुमने वहां पे सीखा होगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और तुमको x से मतलब है, क्योंकि तुमसे क्या पूछ रहा है, इनकम निकलवानी है। इनकम का मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास x आ जाए तो तुम इनकम निकाल लोगे। ये बेसिक मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, सीखने की और समझने की थोड़ी सी क्षमता रखना और कोशिश करना, ठीक है भाई। तो ये मेरे को y हटाना है, y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करो, इस वाले को 2 से इंटू कर दो, और इस वाले को क्या कर दो 3 से इंटू कर दो। अब इस इक्वेशन की बात करता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बन करके आ गई तुम्हारी, 2 से इंटू करा तुमने 8x - 6y, ये कितना हो गया 1200 हो गया। इस इक्वेशन की बात करता हूं, ये इक्वेशन क्या बन के आई है तुम्हारी, तुम बोलोगे ये कितना हो गया 9x - 6y इक्वल्स टू 1800 हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। तो यहां से कितना आएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 600 आएगा, x से x कट गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 600 आ गई है। कितनी आ गई है 600 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोल रहा है भाई, इनकम बतानी है दोनों की, इसकी कितनी है 4x है, 4x मतलब 4 × 600, इसकी कितनी होगी, तुम बोलोगे 3 × 600, तो ये कितना हो गया भाई 2400, और ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 1800। ये जिस भी ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अगर मैं ऑप्शन ए को देखता हूं ना, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे इसने ये देखो 2400 1800 बोला है, यहाँ पे भी कितना 2400 1800 दे रखा है, लेकिन इसमें ये जो इसने इनकम मानी होगी ये किसकी होगी, ए की होगी। कैट का क्वेश्चन है भाई, समझने की कोशिश करना। ये क्या है ए की मानी है इसने, और ये क्या है बी की मानी है, लेकिन जबकि ए की है कितनी इनकम 2400 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को तमीज से। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब बहुत प्यार से ना, बहुत प्यार से समझने की और सीखने की जरूरत है तुम्हारे को। ये जो इतना ताम तुमड़े हैं ये नहीं करना है तुम्हारे को, ठीक है मेरे भाई। इतना काम नहीं करना है भाई, इतना वर्क नहीं करना होता है। ऐसा क्वेश्चनों को सेकंड्स में उड़ाना होता है भाई, बहुत सेकंड्स में उड़ाएंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। समझने की जरूरत है तुम्हारे को बस थोड़ी सी, और अपने माइंड को यहीं पे रखना तो समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बन रहा है तो, ठीक है। चलो मैं दोबारा से समझाता हूँ पूरा सब कुछ वापस से लिख करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 4 है। ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 3 है। ये कितना है भाई 3 है, और ये कितना है 2 है, और एक्सपेंडिचर दोनों का क्या है सेम है 600 है। यहाँ पे भी कितना है 600 है, ठीक है मेरे भाई। अगर अब मैं ध्यान से देखूँ और सीखूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हुआ, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 8 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 1 यूनिट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। फिर क्या हो रही है, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये कितना होगा 1800, और ये कितना होगा तुम्हारा 1200। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 600 आएगा। कितना आएगा 600। तो मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आई मेरे दोस्त, वो कितनी आई तुम्हारी 600 रुपए आई। कितनी आई 600 रुपए आई, ठीक है। ए की इनकम कितनी है 4 यूनिट है। ए की इनकम कितनी है 4 यूनिट है, तो भाई 4 × 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बी की इनकम कितनी है 3 यूनिट है। कितनी है 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 1800 हो जाएगी, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी। और यही क्या था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर ऐसा लग रहा हो कि मेथड क्या है, तो भाई 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 उठाना, ठीक है, एनसीईआरटी का, समझ में आ जाएगा कहाँ से आया हुआ ये मेथड है, ठीक है। अब देख लो 10th क्लास में पढ़ाया गया था तुम लोगों को, मेरे को भी तुम्हें भी, लेकिन कहाँ पे यूज ले रहे हैं और अपन किस तरीके से यूज ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई चीजें हैं छोटी मोटी है, समझने की जरूरत है बस। भाई ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को मैं पहले एक बार बड़ा कर देता हूं, आराम से पढ़ लो। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज 5:7। ओके, ए एंड बी सेव्स 4,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज। ए कितना सेव करता है 5,000, बी कितना सेव करता है 4,000 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 66 2/3%, ठीक है, समझना बहुत प्यार से इस लाइन को। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू क्या होगा। पढ़ लिया होगा आई होप आप लोगों ने, ठीक है, मेरे से तो पहले ही पढ़ लिया होगा, कुछ फुर्तीले लोग होते हैं तो उन्होंने तो पढ़ लिया होगा, ठीक है। मैं तो आराम आराम से पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना और समझने की कोशिश करना। एक लाइन बोला है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ए को मैं मानता हूं कि एक बार के लिए ए है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 66 2/3% ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं एक्सपेंडिचर क्या मानता हूं, ए का ए ही मानता हूं एक बार के लिए, समझना इस चीज को बहुत प्यार से, बी का बी मानता हूं, तो यहां से ये आएगा कि ए का एक्सपेंडिचर जो है बी का एक्सपेंडिचर का कितना है 67 2/3% है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई कि इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है। परसेंटेज पढ़ाया था ना, याद है भी या नहीं है, भूल गए, ऊपर से निकल गई, याद करो अभी, सोचो इसका मतलब क्या होता है। और तुम्हें बोलता हूँ ना लिखने के लिए कमेंट में, तो लिखते क्यों नहीं हो हैं? लट पड़ेंगे तुम्हारे, तो लिखना चालू कर दो नहीं तो तुम पिटोगे बहुत, सबके सब कमेंट करना चालू कर दो। अब देखो इसको, इसका मतलब होता है 2/3, तो a इक्वल्स टू कितना आया तुम्हारा 2/3 आया, तो b यहाँ पे आ गया। मतलब a का एक्सपेंडिचर कितना है 2 है, b का एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, ठीक है मेरे भाई। बोल रहा है a की इनकम कितनी है 5 यूनिट है और b की इनकम कितनी है 7 यूनिट है, पहली लाइन में ये दे रखा है। ये क्या हो गई तुम्हारी इनकम हो गई। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर निकाला है अपन ने, a का कितना है 2 है, इसका कितना है मेरे भाई 3 है। फिर बोल रहा है भाई सेविंग जो है भाई ए की कितनी है भाई 4,000 रुपए है और बी की कितनी है मेरे भाई 5,000 रुपए है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 15 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, तो ये कितना आया तुम्हारा 1 यूनिट आया। कितना आया इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इससे करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 10K आएगा, 10,000 आएगा। 3 को 4,000 से करोगे तो कितना आएगा 12K आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 2K आएगा, मतलब 2,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2,000 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2,000 रुपए है। क्या बोल रहा है, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की टोटल इनकम, मतलब ए प्लस बी कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना है, ये 12 यूनिट है। कितना है मेरे भाई 12 यूनिट है भाई। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ ए प्लस बी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, तुम्हारी इनकम पूछ रहा है वो ए प्लस बी की इनकम पूछ रहा है। तो ए कितना है यहाँ पे 5 यूनिट, ये कितना है 7 यूनिट, टोटल कितना हो गया 12 यूनिट हो गया भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2,000 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, तुम बताओ। तुम बोलोगे भाई 12 × 2,000 कर दो, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 24,000 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ गया 24,000 आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, इसको करने से पहले आगे बढ़ेंगे, इसको भी बाद में करेंगे एक बार, ठीक है। 2% स्क्यू, आगे बढ़ो एक बार। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 numbers आर इन रेशियो 4:9, ठीक है। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कैट से लिए हुए क्वेश्चन है भाई बहुत सारे तो, और ये एसएससी 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2 numbers आर इन द रेशियो 4:9, इफ बोथ नंबर्स इंक्रीज बाय 12 द रेशियो बिकम्स 11:21, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज। बहुत प्यार से सीखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 2 numbers, पता नहीं कौन कौन सा है, मैंने माना फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा। इन नंबर्स का रेशियो किस रेशियो में है, दोनों 4:9 के रेशियो में। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब ऐसे बोल रहा है कि जब इस नंबर में और इस नंबर में मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, 12 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी 12 कर दिया मैंने, इसमें भी 12 ऐड कर दिया, तो मेरा रेशियो जो बन करके आ रहा है इसके कारण वो कितना बन करके आ रहा है, 11:21 बन करके आ रहा है। समझ में आया कि नहीं है? पहले मेरा नंबर कितना था, 4 था, 4 में मैंने कितना ऐड करा, 12 ऐड करा, तो मेरा कितना बन करके नंबर 11 आ गया। पहला नंबर कितना था, 12, 12 में मैंने कितना ऐड करा, 9 में कितना ऐड करा मैंने, 12, 12 से ये बनकर कितना गया, 21 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले जो नंबर थे वो किस में थे, 4:9 के उसमें रेशो में थे, फिर इन दोनों में 12 ऐड करा गया ये, तो ये नंबर किस रेशो में आ गए, इस रेशो में आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? अब बहुत प्यार से समझने की, सीखने की कोशिश करना। इस 4 को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 84 आएगा मेरे भाई। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 99 आएगा मेरे भाई। तो ये कितना आया तुम्हारा, तुम बोलोगे भाई 15 यूनिट आया। कितना आया मेरे भाई, 15 यूनिट आया। फिर जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 12, देखो समझने की कोशिश करना, तुम क्या करोगे, 11 × 12 इस तरीके से करोगे, और तुम क्या करोगे, 12 × 21 करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम दोनों में से क्या करोगे, 12 कॉमन ले लोगे और 21 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 10 आएगा। तो ये कितना आएगा, एक तुम्हारा इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 120 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये रहा 12, ये रहा 12, दोनों में से 12 कॉमन आएगा, 21 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसकी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया तुम्हारा, तुम बोलोगे 120 आया। तो मेरे भाई 15 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, तुम बोलोगे 120 के बराबर आ गई। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितनी आएगी, तुम बोलोगे 8 रुपीज़ आएगी। कितनी आएगी, 8 रुपये आएगी। कितनी आएगी, 8 रुपये, रुपये में थोड़ी चल रही बात यहाँ पे। तो 8 आएगी। कितनी आएगी, एक यूनिट की बात कितनी आएगी तुम्हारी, 8। 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो क्या बोल रहा था, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, सम करोगे इन दोनों का तो कितना होगा, तुम बोलोगे 9 + 4 कितना होता है, 13 यूनिट होता है। कितना होता है, 13 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे 13 × 8 कर दो, जो कि कितना होगा, 104 होगा। ऑप्शन कौन सा है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो। 2 नंबर्स आर इन रेशियो, ठीक है, 3:5। इफ 13 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:21। If 15 is added to each of the original number, then the ratio becomes। बहुत ही ईजी और सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझने की और सीखने की कोशिश करना। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई रेशो किस रेशो में है, 3 से 5 के रेशो में है, ठीक है। अब इनमें क्या करा गया, दोनों में 13 सब्सट्रैक्ट करा गया, मतलब यहाँ से भी 13 उड़ाया, यहाँ से भी 13 उड़ाया, ठीक है मेरे भाई। तो रेशो कितना आ गया तुम्हारा, 10 से 21 आ गया। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? फिर तुम बोलोगे इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे 63 - 50 हो जाएगा। और ये कितना आएगा, तुम बोलोगे मेरे भाई कितना आएगा, ये कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, तुम बोलोगे यहाँ से कितना आएगा, 13 यूनिट आएगा। कितना आ गया मेरे भाई, 13 यूनिट आ गया। अब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। सीखने की और समझने की कोशिश करना। तुम यहाँ पे नेगेटिव, ये जो ना नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कि यहाँ पे अगर इन्हें इसको पहले ले लिया, इसको बाद में ले लिया, अगर तुम देखो समझने की कोशिश करना। इससे चला रहे हो, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 50 माइनस 63 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। लेकिन जब तुम इसका कैलकुलेशन करोगे इस तरीके से, तब भी तुम्हारे पास क्या आएगी चीज़, माइनस में ही आएगी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो पॉजिटिव ही आना है हमेशा। तुम किसी भी तरीके से करो, चाहे यहाँ से चलाओ, चाहे यहाँ से चलाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगी चीज़ तो, ठीक है। जब तक यहाँ पे प्लस माइनस ना हो ना, जैसे यहाँ पे ये प्लस होता है या माइनस होता है तो अलग चीज़ बनेगी। लेकिन अभी माइनस माइनस है, अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, प्लस प्लस पढ़ा था, ठीक है। अपन ने जो ये चीज़ें पढ़ी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये देखो इसमें 5000 6000, ये 4000 5000 रुपये, ये भी क्या थी, किसमें थी, पॉजिटिव थी दोनों चीज़ें। इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे अपन, और इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होने का है। कौन सा क्वेश्चन था भाई, आजा भाई, ये रहा। अब देखो इसमें क्या होगा, तुम बोलोगे 13 कॉमन आ जाएगा, और देखो ऐसे कर लो, इसको 21 × 15 करोगे तो कितना आएगा, 21 × 13 करोगे, 21 × 13 हो गया, माइनस 13 × 10 हो गया। तो भाई ये 13 और 13 कॉमन आ गया ना, और ये 21 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा ना। तो ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे इतना, 13 × 11 करोगे तो कितना आएगा, 143 आएगा। तो 13 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर आई है, 13 यूनिट की वैल्यू तुम बोलोगे किसके बराबर आई है, 143 के बराबर आई है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई किसके बराबर आ जाएगी, तुम बोलोगे 11 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 11 के बराबर। तो क्या बोल रहा है, इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन सा था तुम्हारा, ये और ये। समझ में आया कि नहीं आया?
तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे ये फर्स्ट सेकंड ये कितना है 3 है, तो 3 को 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 11, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 11। सेकेंड नंबर कौन सा है तुम्हारा 5 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये कितना हो गया 33 और ये कितना हो गया 55। अब बोल रहा है इस ओरिजिनल नंबर में यहाँ पर 15 ऐड करा गया है और यहाँ पे भी 15 ऐड करा गया है, तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 70 और ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 48। जब इसको इसको उड़ाओगे दोस्तों तो ये कितना आएगा 24 और ये कितना आएगा तुम्हारा 35। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मेथड तुमको समझाना है, समझना है भाई, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा, अपने सीखने की कोशिश करना है, इसको समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड। आगे बढ़ो, अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। द एंट्री, देखो सुनो, द एंट्री टिकट ऑफ अ फन पार्क वॉज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 7:9 ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11। What is the new daily collection in rupees if daily collection before the price hike was कितना है 2,27,500। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक चीज समझने की कोशिश करना भाई, जो प्राइस है टोटल कलेक्शन क्या होगा, तुम बोलोगे टोटल कलेक्शन किसी भी चीज का क्या होगा भाई, प्राइस इनटू जो लोग आ रहे हैं, प्राइस इनटू क्या होगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स कमिंग, या फिर टिकट्स, टोटल टिकट्स कितने टिकट बिके, एक टिकट का प्राइस अगर 7 रुपए है और सपोज करो 10 लोग आए तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ मेरा 70 रुपए का हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा। अगर एक प्राइस कितनी एक टिकट की 15 रुपए है और मेरे पास 100 लोग आए तो मेरा टोटल कलेक्शन कितना हुआ, तुम बोलोगे कितना होगा 1500 का होगा। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही चीज़ें, समझ में आ रही नहीं लाला। तो अब देखो किस तरीके से होगा, अब तुम बोलोगे किस तरीके से होगा मेरे भाई, जो प्राइस है, ठीक है, वो क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है तुम्हारी। पहले 7 यूनिट थी, अब 7 यूनिट से बढ़ करके कितनी हो गई 9 यूनिट हो गई है। तो तुमको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है किसी भी चीज की तो हम उसको कंज्यूम करना कम कर देते हैं। अगर पहले लोग ज्यादा आ रहे थे तो अब लोग कम आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। देखो तो ये साफ साफ हमें बोल भी रहा है फुटफॉल्स फेल। समझ में आया कि फुटफॉल का मतलब होता है जो कदम पड़ते हैं, मतलब जैसे अपने जो ग्राउंड है उसमें जैसे दशहरा मैदान होता है, ठीक है, अब उसकी पिछले साल प्राइस कुछ और थी, इस साल कुछ और है, इस बार बढ़ गई प्राइस, तो क्या होगा लोग वहाँ पे मतलब कदम रखना कम कर देंगे। समझ रहे हो, फुटफॉल्स का मतलब होता है अच्छे कदम होता है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, गिर गए कदम, लोगों के कदम जो है वहाँ पे आने से हट गए हैं, पीछे हो गए हैं लोग। समझ गए, ये मतलब सिंपल सा ये है मेरे भाई, लोग अब वहाँ पे पहले जितना आ रहे थे उसकी मात्रा से कम हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रेशो 13 से कितना हो गया 11 हो गया, मतलब लोगों की कमी हो गई है वहाँ। तो मतलब अगर पहला 13 लोग आ रहे थे तो अब कितना आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 11 लोग आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर अब मैं टोटल कलेक्शन की बात करूं, टोटल कलेक्शन की बात करूं, पहले 13 लोग आ रहे थे, 7 रुपए का टिकट था, तो पहले टोटल कलेक्शन कितना होता तुम्हारा 91 रुपीज हो रहा था। अभी 11 लोग आ रहे हैं, 9 रुपए का टिकट है, तो अब कलेक्शन कितने का हो रहा है 99 रुपए का हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़ोगे, इफ डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वॉज 2,27,500 रुपीज है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को 2,27,500 रुपीज दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। बिफोर प्राइस के बढ़ने से पहले, तो मतलब इसकी बात कर रहा है इनिशियली, इसकी बात कर रहा है, तो 91 की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और अब इसको डिवाइड करोगे तुम 91 से, तो ये कितना आएगा मेरे भाई 3 और 27 नहीं 2 से उड़ाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे 128 आएगा। ठीक है, फिर ये कितना आ गया 5 आ गया, और ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया भाई 25 आ गया। कितना गुना है इसका, ये 2500 2500 गुना है ये कितना गुना था इसका 2500 गुना है। 91 का ये कितना गुना है 2500 गुना है। क्या ये जो प्राइस गिवन है ये 91 का कितना गुना है 2500 गुना है। तो ये जो प्राइस आएगा इसका, ये भी क्या होगा अपने आप को क्या होगा 2500 गुना होगा। 99 इंटू कितना होगा 2500 होगा। तो भाई तुम क्या करोगे 99 इंटू क्या करोगे 2500, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा, इसको इससे करोगे तो 45 आएगा, और ये कितना हो गया 18, और ये 49 59 और कितना हो गया भाई 7 69। ठीक है, 18 और 6 24,
ये यार प्राइस गिर कैसे रही है, बढ़ रही है ना, हाँ 2 जीरो ये एक्स्ट्रा में। देख लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग एक बार। देखता हूँ 2 9 9 9 बन रहा है, सही है सही है सही है। तो ये इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से करा। प्राइस क्या थी भाई 7 से 9 ही, ठीक है। तो लोग जो है भाई 13 से कितने हो गए, 11 हो गए। तो टोटल कलेक्शन पहले कितना हो रहा था, 91 हो रहा था, और अभी कितना हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे, 99 हो रहा है। ये जो 91 है इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, 2,27,500 दे रखी है। तो ये कितना गुना है 2,27,500, 91 का तुम बोलोगे 2500 गुना है। तो ये भी अपने आप का क्या हो जाएगा, 2500 गुना हो जाएगा। और जब तुम इसको 2500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब इसको हटाओ और आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत प्यार से, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझो पहले, इसको आराम से बड़ा कर देता हूँ। द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशनड स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास are in the ratio 4:1. The number of passengers travel by air conditioned sleeper and ordinary sleeper classes were in the ratio 3:25. If the total collection was 74,000, how much did air collectioner स्लीपर पैसेंजर पेज? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक तो बना दिया होगा लोगों ने, ठीक है। और समझने की कोशिश करना, रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे बोल रहा है भाई, आपके ट्रेन में एक तो एयर स्लीपर है और एक ऑर्डिनरी स्लीपर वाले बंदे हैं, ठीक है। तो जो एयर स्लीपर वाले बंदे, जो एयर में एयर कंडीशन स्लीपर वाले जो बंदे हैं उसमें कितने हैं, 4 है, और ऑर्डिनरी कितने हैं तुम्हारे, 1 है। अरे नहीं, ये बोल रहा है कि फेयर, द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर। ये बोल रहा है कि फेयर जो है एयर कंडीशन स्लीपर का वो कितना है, 4 रुपया है, तो ऑर्डिनरी का कितना है, 1 रुपया है। इतना समझ में आया, ये क्या है तुम्हारा फेयर, ठीक है, ये फेयर्स है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आई होगी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल बाय द एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लासेस वर इन द रेशो 3:5। इसका मतलब क्या है भाई, एयर से कंडीशन में तो 3 ही बंदे जा रहे हैं, और इसमें कितने जा रहे हैं, 25 बंदे जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई। एक जने का टिकट 4 रुपए है, 3 बंदे जा रहे हैं, तो टोटल एयर कंडीशन वाले को कितना मिल रहा है, 12 रुपए मिल रहा है। ऑर्डिनरी क्लास का 1 रुपया टिकट है और 25 जने जा रहे हैं, तो टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है यहाँ से, 25 रुपया हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या होगा तुम्हारा टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन हो गया ये। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे भाई यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि इफ द टोटल कलेक्शन वॉज 74,000 रुपीज। ये कितना है तुम्हारा, 74,000 रुपीज है। कितना है मेरे भाई, 74,000 रुपीज है। अब समझने की कोशिश करना है, टोटल कलेक्शन जो होगा ए प्लस ओ को मिलाकर के ही बनेगा। एयर कंडीशन प्लस ऑर्डिनरी स्लीपर जो है भाई तुम्हारे, उनको मिलाकर के तुम्हारा टोटल कलेक्शन बनेगा। मतलब इसके पैसे को मिलाकर के और इसके पैसे को मिलाकर के टोटल कलेक्शन बनेगा। तो ये कितना है, 12 यूनिट है, और ये कितना है, 25 यूनिट है। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 37 यूनिट आएगा। और 37 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे कितनी दे रखी है भाई, 74,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 74,000 भाई। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो कितनी आ गई है तुम्हारी, 2,000 रुपये आ गई है। कितनी आ गई है, 2,000 रुपये आ गई है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, एयर कंडीशनर स्लीपर वाला जो बंदा है वो कितना रुपया पे करता है। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तुम बोलोगे कितना पे कर रहा है भाई, एयर कंडीशनर वाले पे कितना कर रहे हैं, ये 12 यूनिट पे कर रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,000 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? तुम बोलोगे भाई 12 × 2,000 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 24,000 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले जो पीछे छोड़ेंगे क्वेश्चन उनको करते हैं, ठीक है? रुक जा भाई, अभी तू भी रुक जा भाई, अभी तू भी रुक जा भाई, अभी आ जा भाई, तू आ जा। अब इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। इन एन आर्मी सिलेक्शन द परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट वॉज 60%। समझ में आया? इफ 70 मोर हैड अप्लाइड, 70 बंदे 70 बंदे और अप्लाई करते, और एंड 50 लेस सेलेक्टेड, और 50 बंदे कम सेलेक्ट होते, देन परसेंट ऑफ अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स इज 60%। हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है। फौज की एक भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता और 50 लोग कम पास होते
तो भर्ती में 60% लोग क्या होते, फेल हो जाते। तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारे अप्लाइड बंदे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा, एक बंदे होंगे जो सेलेक्ट होंगे, कुछ बंदे होंगे जो अनसेलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये बोल रहा है कि आर्मी के सिलेक्शन हो रहे थे भाई, तो उसमें 60% बच्चे ही सिर्फ सेलेक्ट हो रहे हैं। 60% का मतलब होता है 3/5। या फिर ऐसे देख लो, अगर 60% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो अनसेलेक्ट कितने हुए? फिर तुम बोलोगे 40% बच्चे अनसेलेक्ट हो रहे हैं, और फिर अप्लाई कितनों ने करा होगा? 100% ने करा होगा। अब इसको अगर रेशो की फॉर्म में लेना चाहूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना चाहूँ, तो तुम बोलोगे ये कितना होगा? 5 होगा, ये कितना होगा? 3 होगा, और ये कितना होगा मेरे भाई? 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 70 लोग कम अप्लाई करते हैं, मतलब इसमें अप्लाई कितने, ये 5 यूनिट कर रहे हैं, इसमें 70 लोगों ने कम अप्लाई, अच्छा मोर अप्लाई करा होता। क्या बोल रहा है? 70 लोग और अप्लाई करते एंड 50 लेस सेलेक्टेड, और सेलेक्ट कितने? 50 बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देन द परसेंटेज ऑफ अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स इज 60%। तो मतलब भाई जो अनसेलेक्ट हुए बच्चे हैं वो कितने हो जाते हैं? अब 60% हो जाते हैं। तो सेलेक्ट हुए बच्चे कितने हो जाते? तुम्हारे 40% हो जाते हैं, और ये कितने हैं भाई? तुम्हारे 100 तो है ही। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे भाई ये 5 हो गया है, ये कितना हो गया है? 2 हो गया है, और ये कितना हो गया मेरे भाई तुम्हारा? तुम बोलोगे 3 हो गया है। नहीं समझ में आया होगा, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्या कहानी चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से दोबारा देखो मेरे भाई। क्या बोलना चाहता हूँ, ये अप्लाई फॉर्म जिन्होंने अप्लाई करा वो होते हैं, फिर होता है आपका सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड बच्चे। ठीक है, सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड को मिलाऊंगा तो अप्लाइड बच्चे हो जाएंगे। तुम बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे। वो ऐसे बोल रहा है कि आर्मी के सिलेक्शन में 60% बच्चे सेलेक्ट हुए। 60% का मतलब कितना होता है? तुम बोलोगे 3/5 होता है। मतलब 3 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे, 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, अप्लाई कितनों ने करा था? 5 ने करा था, और 2 बच्चे अनसेलेक्ट हो गए। इतनी चीज समझ में आई? फिर बोल रहा है 70 मोर हैड अप्लाइड। 70 अगर और अप्लाई करते, मतलब 70 बच्चों क्या करते और अप्लाई करते। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होता? 50 बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे 50 बच्चे सेलेक्ट कम हो जाते। तो जो तुम्हारे अनसेलेक्टेड बच्चे हैं ना, उनका वो कितने रहते? 60% रहते। मतलब अब ये कितना हो गया? 3 हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा? 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, मतलब तुम्हारे से अप्लाइड करे हुए बच्चों की संख्या पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है, इसको तो अब तुम भूल जाओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बस यहाँ पे तुम्हारे को क्या लगाना है? क्या लगाना है तुम्हारे को? यहाँ पे क्या लगाना है? अब इसमें तुम्हारे को क्या दे रखा है? समझ में आया कि नहीं? क्या फॉर्म बन गई है? तो तुम बोलोगे इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 15 - 10, तो ये कितना आ गया? 5 यूनिट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया मैंने, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो। अब यहाँ पे ध्यान से सीखना मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से सीखना। इसको इनसे इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा? तुम बोलोगे 140 आएगा। कितना आएगा? 140। दो को मैंने ये करा, देखो इसको इससे इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, तो कितना है? 15 - 10 आया। अब मैं कर रहा हूँ इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, तो तुम बोलोगे कितना आएगा? 140 आएगा। माइनस अपन डिफरेंस लेते हैं। अब देखो ये कितना है? 5, और ये कितना है? 50, तो ये कितना होगा? तुम बोलोगे 250। लेकिन ये किसका आएगा? तुम बोलोगे माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस है 50 के साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 390 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 390 यूनिट आ जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा? 390 यूनिट 5 यूनिट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? ये 5 यूनिट के बराबर आएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे भाई? तुम बोलोगे 390 आ गई है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 390 आ गई है। अब तुम बोलोगे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, फिर अप्लाइड की निकाल दो। अगर ध्यान से देखोगे तो अप्लाइड जो बंदे हैं वो कितने हैं? 5 यूनिट ही है। कितने हैं? 5 यूनिट ही है। तो बच्चे कितने हैं टोटल? 390 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा था? फॉर्म भरा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कितनी, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया है ना, तो तुम इस क्वेश्चन को देखोगे और 30 सेकंड में इसका आंसर बना दोगे। इतना इजी इतना इजी क्वेश्चन था ये, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, मैंने तुमको बिल्कुल डिटेल में समझाया। अनसेलेक्टेड तो किसी भी काम के नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लाइन दे रखी थी और अनसेलेक्टेड से ही ये क्वेश्चन बना, इसलिए अपन ने अनसेलेक्टेड को लिखा था। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये था भाई क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो और इसको देखो भाई। देखो, हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वॉज कितना? 19 से 17 था। इफ 1200
less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अभी जो कराया बिल्कुल डिटो उसी तरीके से होगा मेरे भाई, समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या है भाई, सेलेक्टेड, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा अनसेलेक्टेड। इन दोनों को ऐड करता हूं तो टोटल अप्लाइड आ जाएंगे। तुम बोलोगे बिल्कुल टोटल अप्लाइड बंदे आ जाएंगे, टोटल अप्लाइड बंदे आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब देखो सेलेक्टेड से अनसेलेक्टेड का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वॉज कितना है, 19 से 17 है, ठीक है। कितना है, 19 से 17 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो टोटल कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 36 के आ जाएंगे तुम्हारे अप्लाइड आ जाएंगे बंदे। अब बोल रहा है कि भाई 1200 कम बंदों ने अप्लाई करा होता, यहाँ पे कितना -1200, 1200 कम बंदों ने अप्लाई करा होता और 800 बंदे कम सेलेक्ट होते। समझ में आया? यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, समझने की कोशिश करना आप। देन द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, तो जो सेलेक्टेड से अनसेलेक्टेड का रेशियो है वो कितना बन जाता, 1:1 बन जाता, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे 1:1 है तो ये कितना हो जाता, तुम्हारा 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। अब तुम्हारे को क्या चाहिए भाई, हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड। यहाँ पे भी तुमसे क्या पूछ रहा है कि कितने बंदों ने अप्लाई करा था। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है ये तुम्हारा, अप्लाइड से सेलेक्टेड लो, ठीक है। अप्लाइड का कितना है तुम्हारे, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे कितना है 2 है। सेलेक्टेड कितना है, ऊपर 19 है, यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। और ये कितने बोल रहा है, अप्लाइड कितने, -1200 कम होते, और यहाँ पे भी कितने -800 कम बंदे होते सेलेक्ट। इसी तरीके से बनेगा क्वेश्चन। अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 38, तो 38 - 36 करोगे तो कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 यूनिट आएगा। ये कितना है 800, ये कितना है 1600, और ये कितना है, ये कितना होगा तुम्हारा 1200, ये कितना होगा 1600। 1600 - 1200 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 400। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई है तुम्हारी भाई, 400 के बराबर आ गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर आएगी, तुम बोलोगे किसके बराबर आएगी, 200 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 200 के बराबर आएगी। तुमसे क्या पूछ रहा है भाई कि कितने बंदों ने फॉर्म अप्लाई करा था, ये है भाई 3600। 36 से 36 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तुम्हारे से, ये 36 यूनिट की वैल्यू बोल रहा है, तो तुम बोलोगे 36 × 200 कर दो भाई। तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा, 7200 हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? किस तरीके से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के समझ में आ रहा है किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अपन को यूज लेना है। आगे बढ़ो, और इस क्वेश्चन को तो अभी बाद में करवाएंगे अपन, ठीक है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ टोटल मंथली इनकम इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ क्यू। इसको बाद में करेंगे, एक बार मेरे भाई आगे पहले लेकर के तो चलूँ तुम्हारे को लेवल पे, ठीक है। पहले बेसिक तो क्लियर करवाऊँ तुम्हारे को, उसके बाद जो लेकर के जाऊँगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अ सम ऑफ x रुपए हैं कुछ, उसको डिवाइड करा जा रहा है। इज डिवाइडेड अमंग a b c such that the ratio of share of a and b is 6:7 and that of b and c is 3:2 if the difference the share of a and c is कितना है 540 then the value of x। मतलब कोई तुम्हारे पास x रुपए है मेरे भाई, कितने हैं x रुपए हैं तुम्हारे पास, उन x रुपए को तुम a b c में क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, बांट रहे हो। a को बांट रहे हो, b को बांट रहे हो, उस x रुपए में से c को ही बांट रहे हो, ठीक है। a और b को तुमने बांटा 6 और 7 के अनुपात में, b और c को तुमने बांटा 3 और 2 के अनुपात में। फिर ये ऐसे बोल रहा है द डिफरेंस if the difference of the share of a and c, a और c को जो तुमने पैसा दिया उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है तुम्हारा 540 है। तो x क्या है, तुमने जो x रुपया बांटा है a b c में वो क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है, बहुत प्यार से। देखो क्या कितना इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ x इज डिवाइडेड अमंग a b c, तो भाई तुम्हारे क्या देगा a और b का रेशियो देखो पहले तो, ये कितना दे रखा, तुम बोलोगे a और b अपने आप में कितना दे रखा, 6 से 7 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। और b और c जो है मेरे भाई वो कितना दे रखा, 3 से 2 दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ से पहले तो a b c का रेशियो निकालो, a:b:c निकालो, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 3 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया तुम्हारा 18, ये कितना आ गया 21, और ये कितना आ गया 14 आ गया। तो a:b:c कितना आ गया तुम्हारा, इतना आ गया। मतलब x में से 18 यूनिट a को मिला है, 21 यूनिट b को मिला है, 14 यूनिट किसको मिला है, c को मिला है। वैसे बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ a एंड c इज 540।
क्या बोल रहा है भाई, अगर ए और सी का डिफरेंस लेता हूं मैं शेयर का, इसको 18 यूनिट मिला है, इसको 14 यूनिट मिला है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो ये कितना होता है 4 यूनिट होता है। कितना होता है 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट की ही तुम्हारे को वैल्यू गिवन है कितनी 540 गिवन है। कितनी गिवन है 540। तो एक यूनिट की जो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई वो कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 13 और ये 5 135 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 135 रुपए। समझ में आई। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे ए को दिया हुआ पैसा प्लस बी को दिया हुआ पैसा प्लस सी को, इन दोनों को तीनों को मिलाऊं तो कितना बना रहा तुम्हारा, मतलब इसके पैसे को इसको पैसे को इसको पैसे को मिलाऊं तो तुम्हारा कितना बनता है सी बनता है। यही बोल रहा है। तो तुम बोलोगे 18 और 14 कितना हो गया तुम्हारा 32, 32 और 21 कितना हो गया तुम्हारा 53। तो ये क्या होगा भाई तुम्हारे 53 यूनिट हो गया। कितना हो गया 53 यूनिट हो गया। इस 53 यूनिट की तुमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 135 के बराबर है। तो भाई 53 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे 135 इंटू कितना कर दोगे तुम 53 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे सीखना है इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम बोलो कितना आएगा 15 आएगा, हासिल लगी 1। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा और ये 45 आएगा तो कितना आएगा भाई 54 आएगा। 54 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई तुम्हारा 55 आएगा। ठीक है भाई। 3 तिया 9 और ये कितना होगा 15, 18 और 5 23, ये 2। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, कुछ तो गड़बड़ी कर दी होगी मैंने शायद। ठीक है। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 15, हासिल लगी 1। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 9 और ये 45, 54, 54 और 1 55, 55 का 5 यहाँ पे गया। फिर इसको इससे करोगे कितना आएगा 3, इसको इससे करोगे कितना आएगा तुम्हारा 15, 15 3 18, 18 और 5 23 का ऊपर गया। सही है तुम्हारा, यही आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। ये कितना हो गया 8। ठीक है। ये कितना हुआ तुम्हारा 8, 9 बना रहा है कि ये सम, तो भाई इधर भी 9 आना चाहिए फिर तो। ये 10 और ये कितना हो रहा है भाई 20 कैसे हो रहा है ये कितना हो गया 5 5 6 9, ये कितना हुआ 8 7 9 ही बनाएगा ये तो डिजिटल सम। ये भी तुम्हारा 9 बनाना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। कुछ ना कुछ गलती करिए, यहाँ पे 1 आएगा। आंसर जो आएगा तुम्हारा आएगा 17155, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है। देख लेना एक बार से कैलकुलेशन करके देखना क्या आ रहा है आंसर। ठीक है। मैं तो अभी लगा दिया जुगाड़ क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 बन रहा है तो इसका भी 9 बनना चाहिए, उसका 9 इसी तरीके से बनेगा। आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है भाई, 70,200 रुपए को ए बी और सी के बीच इस तरह से बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। यदि बी को ए प्लस सी की 2/11 राशि प्राप्त होती है तो सी को कितना हिस्सा मिला। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब कल मैंने ये टाइप भी करवाया था, मैंने इसको पकड़ना सिखाया था तुम लोगों को कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से पकड़ेंगे अपन। ठीक है। समझना बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है। बोल रहा है भाई कि ए को बी प्लस सी का कितना दे रहे हो तुम 4/5 दे रहे हो। ठीक है। तो बी प्लस सी नहीं जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी कितना हो गया तुम्हारा 4/5 हो गया। ठीक है मेरे भाई। यदि बी को भाई तुम कितना दे रहे हो ए प्लस सी का कितना दे रहे हो 2/11 दे रहे हो, तो ये नीचे चल जाएगा तो कितना देगा बी अपॉन ए सी प्लस ए, ये कितना जाएगा तुम बोलोगे 2/11 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहां देखता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4 + 9 कितना है यहाँ पे 4 + 5 9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। कल सिखाया था मैंने ये a प्लस बी प्लस सी कितना बन रहा है 9 बन रहा है। a प्लस बी प्लस सी कितना बन रहा है यहाँ पे 13 बन रहा है। दोनों को इक्वल करना है, 13 यहाँ पे 9 है तो इनको इक्वल करने के लिए इसको 13 से इंटू करेंगे और इसको 9 से इंटू करेंगे। इसको जब 9 से इंटू करेंगे 2 को 9 से करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 11 को 9 से करोगे तो कितना आएगा 99 आएगा। a को तुम 4 को जब 13 से करोगे तो कितना आएगा 52 आएगा। 4 को जब इससे करोगे तो कितना, 13 को जब तुम 5 से करोगे तो कितना आएगा 65 आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब मैं देखना चाहूं तो बताना चाहूं और सीखना चाहूं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर तुम्हारे को दे रखा है 70,200 रुपये दे रखा है। इसी रुपए को तुमने a प्लस बी प्लस सी में बांटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। a की वैल्यू की बात करूं तो भाई मेरे एक है ये रहा, a की वैल्यू किसके बराबर है 52 रुपए के बराबर है, 52 यूनिट के बराबर है। b की बात करूं तो b किसके बराबर है 18 यूनिट के बराबर है। कल बताया था मैंने कैसे होता है इक्वल। ठीक है। तो सी की बात करूं तो तुम बोलोगे भाई ये कितना हो गया 117 में से ये माइनस कर दो। ठीक है। फिर सी में इधर 52 पुट कर दे, ए की वैल्यू कितनी है 52, तो भाई ये कितना हो गया 47, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 47। समझ में आया कि नहीं आया।
ये टोटल देखूं तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा 117 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है 117 यूनिट। और इस 117 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी कितनी गिवन है 70,200 रुपये की बना है। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे भाई 70,200 रुपये को डिवाइड कर दो 117 से, इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आएगा 600 आएगा। कितना आएगा 600। ठीक है 7 है, 7 को मैं किससे इंटू करूँ कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 दिख रही है मेरे को 2 आ जाए, तो तुम बोलोगे 6 से करो। जब 6 से करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा ये 102 आएगा और 600 ये तो 702 बन जाएगा। तो कितना होगा 600 रुपये आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 600 रुपये आ गई। तो सी को कितना मिला, सी को कितना मिला भाई 47 यूनिट मिला है। इंटू 600 कर दोगे तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 40 और ये कितना हो गया भाई 24, ये कितना हो गया 8 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में, तो कितना हो गया 28,200 रुपये क्या था तुम्हारा सी का शेयर था। आगे बढ़ो, देखो मैं बोलता हूँ ना कि टेक्निकल इश्यूज, अभी मेरे को ना लिटरली मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना मैं बता नहीं सकता। देखो मैंने कहाँ तक करा दिया। ठीक है मेरे को ये क्वेश्चन करवाना था, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया है। ठीक है ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है मैंने करवा दिया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है ये क्वेश्चन देखो, ये भी रिकॉर्ड मैंने करवा दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है ये क्वेश्चन भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है ये क्वेश्चन मैंने पूरा करवा दिया है, इसका आंसर भी मैंने देखो यहाँ पे टिक करा हुआ है, कितना है 776 है। ठीक है रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और आप मानोगे नहीं ये जो क्वेश्चन थे ना मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया था, ये क्वेश्चंस मैंने इतने डिटेल में पढ़ाए, जितने भी क्वेश्चन से लेकर के आऊँ आज वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है तुम सोच नहीं सकते यार, मतलब कितना कैसा फील होता है अंदर से। ठीक है ना बहुत गंदा फील होता है जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। टेक्निकल इश्यू जब होता है ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ये चीज़ पढ़ा दी मेरे को, अब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ में मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि ये जब चीज़ें होती है ना ऐसी, तो सच में लिटरली बहुत भयंकर गुस्सा आता है लेवल का। अब ये पूरा पढ़ाया हुआ था, आधे घंटे का लेक्चर है ये पूरा जो मैंने पढ़ाया है अभी। ठीक है अब ये मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये जो टेक्निकल इश्यूज़ है ना इतने क्या बताऊँ आपको, इतने प्रॉब्लम देते हैं, इतना प्रॉब्लम देते हैं जिसकी कोई हद नहीं यार। बहुत परेशान करती हैं चीज़ें यार। मेरे को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन भाई मेरे को अभी एक और लेक्चर शूट करना था आप लोगों के लिए। सोच करके देखो मेरा आधा घंटा ये वेस्ट हो गया। आपको खुद को पता होगा मैं जो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे लाइव पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, कभी भी एडिटिंग नहीं करी है मैंने आज तक कि मैं कोई एडिटिंग करने के लिए बैठ रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ। ठीक है जब कोई घर में अचानक से आ जाता है, ठीक है कुछ जो चीज़ें होती है कि लगता है मेरे को यार ये चीज़ कट करनी पड़ेगी, वही चीज़ें कट करता हूँ। तो कभी भी एडिटिंग देख लेना आप, मैं आता हूँ सिर्फ आगे से क्रॉप करा, पीछे से क्रॉप करा और लेक्चर अपलोड कर दिया। मैं कभी कोई ऐसी कभी भी नहीं करता, मैं कभी भी इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं अपने आप को रखता ही इस तरीके से हूँ कि लाइव पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज नहीं तो कल लाइव पढ़ाना ही है आप लोगों को। तो मैं अभी से वही चीज़ रखता हूँ अपने अंदर कि यार लाइव पढ़ाना है, बच्चों को लाइव पढ़ाना है, और उसी तरीके से मैं आप लोगों को ट्रीट करता हूँ और पढ़ाता हूँ। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था भाई मेरे, ठीक है, बट मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप तक तो पहुँचा नहीं होगा, नहीं आप लोगों तक पहुँचाना है। इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, कराऊंगा इसको भी आज ही, सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी लेकर के आऊँ। पहले इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है। इन अ स्कूल देयर वर 1554 स्टूडेंट्स and the ratio of number of boys and girls was 4:3. After a few days 30 girls joined the school, but a few boys left the school. As a result, the ratio of boys and girls became 7:6. The number of boys who left the school is, समझने की कोशिश करना, ये आपके बॉयज हो गए हैं और ये आपके गर्ल्स हो गए हैं, ठीक है। किस रेशो में दे रखे हैं आपको, शुरू में किस रेशो में थे, 4 से 3 के रेशो में। और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं आपको कितने रखे हैं, 1554 दे रखे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स 30 बंदियों ने और स्कूल ज्वाइन करा, और कुछ बॉयज़ ने क्या कर दिया, स्कूल लेफ्ट कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हो गया, तुम्हारा रेशो जो हो गया वो कितना हो गया, 7 से 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। अब ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना मेरे भाई। बॉयज और गर्ल्स किस रेशो में, यहाँ पे 4 से 7 में, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तुम बोलोगे 7 यूनिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 यूनिट। ये बराबर किसके हैं तुम्हारे यहाँ पे, तुम बोलोगे 1554 के बराबर है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 2 2 2 आ जाएगी। जब 2 2 2 से 4 को इंटू करोगे तो कितना आएगा, 8 8 8 आएगा।
दो 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 को जब तुम 3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 6 6 6 आएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहाँ पे ये किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई 7 यूनिट इसके बराबर क्यों हो गया, तो भाई मेरे थोड़ी सी बुद्धि लगा, भाई बॉयज और गर्ल्स को ऐड करूंगा तभी तो तुम्हारे टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे एक स्कूल के अंदर। तो भाई बॉयज किस रेशो में, 4 में, गर्ल्स में 7 में, 3 में, दोनों को ऐड करा तो कितना बन गया, 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी तरह की, इतनी तरह की है। मतलब शुरुआत में बच्चे थे कितने तुम्हारे, तुम बोलोगे इतने बच्चे थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 222 आई। तो तुम 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, 3 कितनी आ जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। गर्ल्स शुरुआत में थी कितनी, तुम बोलोगे 667 थी, उसमें 30 और जुड़ गई तो अब कितने हो गई गर्ल्स, तुम बोलोगे 696 हो गई है। कितनी हो गई, 696 हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया। बॉयज कितने होंगे, 8 8 8 में से माइनस एक्स करेंगे तब यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉयज आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगर अब मैं इस लाइन को धमीज से पढ़ता हूं, एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम 7:6। मतलब ये जो गर्ल्स है एंड में वो कितनी है, 6 यूनिट है। इस 6 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर आ गई कि नहीं आ गई। अरे जब मैंने गर्ल्स में 30 गर्ल्स और जोड़ी, बॉयज से कुछ बॉयज गए, तो एंड में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बना वो कितना है, 7 से 6 आया कि नहीं आया। तुम बोलोगे 7 से 6 आया। तो भाई 6 जो है गर्ल्स 6 यूनिट है, 6 यूनिट नहीं है भाई, कितनी दे रखी है तुम्हारी गर्ल्स, 696 दे रखी है। तो मतलब तुम्हारी 6 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी आ गई है, तुम बोलोगे कितनी आ गई है, 696 के बराबर आ गई है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे भाई कितनी आएगी है, तुम बोलोगे 66 कितना आएगा, 1 और ये कितना आएगा 116। समझ में आया। अब बॉयज कितने यहाँ पे 7 यूनिट है। अगर ये किसके बराबर है, 6 यूनिट किसकी, इसके कितने बराबर है, तुम बोलोगे 116 के बराबर है। मतलब 6 यूनिट का कितना गुना है ये, 6 का कितना गुना है ये, तो तुम बोलोगे कितना गुना है, 116 गुना है। तो बॉयज क्या होंगे, 7 का कितना गुना हो जाएंगे, ये भी कितना हो जाएंगे, 116 गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 116 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, तुम बोलोगे इसको इससे करोगे 12, ये कितना है तुम्हारा 1 और ये कितना है 8, तो ये कितना हो गया 812। मतलब बॉयज थे कितने, तुम बोलोगे 8 8 8 थे शुरुआत में। अभी कितने हैं बॉयज, तुम बोलोगे 812 हैं। तो बॉयज में कितने की कमी आई, तुम बोलोगे 812 से बॉयज कितने हो गए तुम्हारे 888 से तुम्हारे बॉयज कितने हो गए 812 हो गए। तो कितने की कमी आई, तुम बोलोगे भाई 76 की कमी आ गई बॉयज में। तो कितने बॉयज स्कूल छोड़ कर गए, तुम बोलोगे 76। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वॉज 5:3। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशियो कितना 5:7। At this the total number of students in the school became 1200 and the ratio of boys to girls changed to 5:7:5. The number of students in the school before new admission. बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल वॉज 5:3। ये तुम्हारे बॉयज़ हो गए हैं, ये तुम्हारी गर्ल्स हो गई है। किस रेशो में थी ये, तुम बोलोगे 5:3 में थी। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड इन द स्कूल, किस रेशो में भाई 5:7 के रेशो में क्या हुआ, कुछ बॉयज और गर्ल्स एडमिट करे गए स्कूल में। इससे क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गए स्कूल में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गए स्कूल में यहाँ पे कितने हो गए, 1200 हो गए। कितने हो गए, 1200। लेकिन जो रेशियो है अब वो कितना हो गया, तुम बोलोगे 7 से 5 हो गया। कितना हो गया भाई, 7 से 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। बॉयज कितने 7, गर्ल्स कितनी है 5, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, तुम बोलोगे 12 यूनिट हो गए। और 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1200 के बराबर आ गई। 1 यूनिट की बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 100 यूनिट, 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे यहाँ पे 700 लड़के रहे होंगे। 5 कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे यहाँ पे 500 लड़कियां रही होगी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मतलब अगर शुरुआत में तुम्हारे 5x बच्चे लड़के थे, फिर उसमें तुमने 5y बॉयज ऐड करे, तो तुम्हारे टोटल स्टूडेंट्स बॉयज कितने हो गए, 700 हो गए। अगर शुरुआत में तुम्हारी 3x लड़कियां थी, उनमें तुमने 7y लड़कियां और ऐड करी, तो तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ लड़कियां अब कितनी हो गई है, 500 हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन रही है। शुरुआत में 5x लड़के थे, उसमें तुमने 5y लड़के ऐड करे, तो तुम्हारे अब बॉयज कितने हो गए, टोटल 700 हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। 3x लड़कियां थी, उसमें तुमने क्या करा, 7y लड़कों को ऐड करा,
तो तुम्हारे लड़कियाँ कितनी हो गई है कुछ वो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये चीज़ पता है क्या होती है, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है ना, तब ये चीज़ें निकलती है मेरे मुंह से। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, 3x लड़कियों में मैं 7 बॉयज़ को ऐड कर रहा था भाई। 3x लड़कियों में मैंने 7y लड़कियों को ऐड करा, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ लड़कियां कितनी हो गई, 5 हो गई। 5x लड़कों में मैंने 5y लड़कों को ऐड करा, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, 700 हो गए। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ से देखो ये 5 और ये 5 निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बनकर के आ गई तुम्हारी, x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारी कितने आ गई, तुम बोलोगे 140 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, या फिर एक काम करो x निकालना तो y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 140 माइनस एक्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 140 माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 3x प्लस 7, ये कितना आएगा 140 माइनस एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना, ये 500 है। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना है तुम्हारा 3x, ये कितना हो जाएगा 980, ये कितना हो जाएगा माइनस 7x, और ये कितना आएगा तुम्हारा 500। कोई प्रॉब्लम। अब इसको और इसको देखते हो तो तुम बोलोगे माइनस का 4x आएगा, और ये कितना आ जाएगा 500 माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। तो ये कितना है तुम्हारा माइनस का 4x है, और ये कितना है, तुम इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 480। तो यहाँ से ये माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 120 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 120 आ जाएगी। भाई क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन वाज, न्यू एडमिशन से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कितने, 3x प्लस 5x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 8x हुए कि नहीं हुए, कितने हुए 8x। तो भाई 8x की वैल्यू पूछना चाह रहा, तो x कितना है तुम्हारा 120, 8 इंटू 120 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 960 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान लगाना थोड़ा सा और फिर समझना क्या बोल रहा है भाई। द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल वॉज 30 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, सब्सिक्वेंटली अ फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, consequently the ratio of boys and girls became 3:5, the minimum girls of school who joined subsequently। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारे बॉयज हो गए हैं, ये तुम्हारी गर्ल्स हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अगर गर्ल्स तुम्हारी x है तो वैसे बोल रहा है भाई बॉयज जो है तुम्हारी गर्ल्स से 30 ज्यादा हैं। समझ में आई कि नहीं ये चीज, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। फिर क्या होता है कि कुछ लड़कियों ने क्या करा, स्कूल ज्वाइन कर लिया, मतलब सपोज करो यहाँ पे ए लड़कियों ने और स्कूल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्वेंटली द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम 3:5। तो अब जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया भाई, 3 से 5 बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। ये चीज समझ में आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई होगी तुम्हारे को। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बॉयज में कोई चेंज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बॉयज में कोई चेंज भी नहीं आया है। तो रेशियो ये कितना बना रहा है तुम्हारा, अभी भी बॉयज कितने तुम्हारे 30 प्लस एक्स है, और गर्ल्स कितनी हो गई है, एक्स प्लस ए हो गई है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, x प्लस 30, बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना आएगा x प्लस ए बराबर 3/5 आएगा। 5 को इधर ले जाओगे, 3 को इधर ले जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 30, और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3a हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस x को इधर लाओगे इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना 30 कैसे हो गया, 150 होगा ना, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 150, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, तुम बोलोगे 3a रह गया। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से सीखना, तुमको a निकालना है। तुमको क्या निकालना है, ये a निकालना है कितनी और लड़कियों ने स्कूल को ज्वाइन करा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी चीज बोल रहा है, क्या कि मिनिमम लड़कियां, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम कम से कम कितनी लड़कियां हो सकती है जिन्होंने स्कूल ज्वाइन करा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, पहले तो इस 3 को नीचे भेजता हूं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x/3 प्लस 150 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस a हो जाएगा। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सीखना और समझना अब इस चीज को। ठीक है, 2x/3 प्लस 50 इक्वल टू तुम्हारा कितना है, a है। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार से सीखना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, कितना है 2/3x प्लस 50 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना a है। मेरे को क्या चाहिए, लड़कियां मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी।
लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताओ। तुम ये बताओ कि लड़कियों का नंबर जो होगा वो क्या, ये हो सकता है 50.5, ये हो सकता है 51.5, ये हो सकता है 52.7, इस तरीके से नंबर हो सकता है लड़कियों का। तुम बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होगा, लड़कियों का नंबर हो सकता है 51, 52, 53, 54, ठीक है, पूरा पूरा होगा अपने आप में, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लड़कियां मिनिमम चाहिए, तो 3 का सबसे मिनिमम मल्टीपल होता है 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 इंटू 3 प्लस 50 इक्वल्स टू ए। ये 3 से 3 गया, 50 प्लस 2 तो कितना है 52। ए की वैल्यू कितना गई 52। मतलब यहाँ पे 52 लड़कियां और स्कूल ज्वाइन कर सकती है, मिनिमम 52 लड़कियां। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी में आया हुआ, ठीक है। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 7:9। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना और सीखना, ठीक है। अरे येलो ये अर्थ हो गई तुम्हारी, ठीक है, ये ऊपर वाला और येलो अर्थ हो गई, सही हो गया, बिल्कुल सही बनी यार, तो मस्त बन गई। ये ऊपर वाला तुम्हारा पार्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट होगा तुम्हारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरी तुम्हारी अर्थ हो गई ये 2 पार्ट में, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है भाई मेरे, कितना दे रखा है, 7 से 9 दे रखा है। समझ में आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर का जो रेशियो देखूं वो कितना दे रखा है, तुम बोलोगे 3 से 5 दे रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना और सीखना, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा तरीके से और डीप में सीखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर का मिक्सचर देखूं, ठीक है, पूरा देखूं लैंड और वाटर है कितना, तो तुम बोलोगे कितना है भाई, 8 यूनिट है। कितना है, 8 यूनिट। और अगर मैं यहां देखूं तो भाई तुम बोलोगे ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 7 + 9 16 यूनिट है। भाई क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या ऐसा, इतने से पार्ट में 16 यूनिट, पूरे पार्ट की बात करो तो 8 यूनिट, हो सकता है ऐसा, तुम बोलोगे नहीं हो सकता। पूरे पार्ट में इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से तो ज़्यादा ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, लैंड और वाटर जो है तुम्हारा वो ज़्यादा ही होंगे पूरे पार्ट में, पूरे अर्थ पे, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा बता रही है। तो इस तरीके से जो रेशो दिया है उस तरीके उसको देखे तो अपन तो समझने की कोशिश करना। पहले क्या करते हैं अपन, इस चीज़ को इसके इक्वल बनाते हैं, ठीक है, समझना इस चीज़ को ढंग से। तो तुम बोलोगे इसको 2 से इंटू कर दो, तो इस पूरे को 2 से इंटू करोगे 6 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। तो अब ये जो लैंड और वाटर है ये कितना हो गया 16 हो गया है। यहाँ पे भी कितना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 16 है। समझने की कोशिश करना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपने आप में एक पार्ट है अर्थ का, आधा पार्ट है, आधा पार्ट क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो 1 + 1 पूरा कितना हो गया, 2 पार्ट में अपनी अर्थ है। यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 16 यूनिट है, तो 2 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तुमको यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अरे इस पार्ट पूरा अर्थ का निकालना है तो तुम बोलोगे एक पार्ट 16 है, तो पूरा अर्थ कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तुम बोलोगे बिल्कुल करना पड़ेगा। अब इस 2 को अंदर इंटू करो, कितना हो गया भाई 12 हो गया है, और ये कितना हो गया तुम्हारा 20 हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया, और टोटल कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 32 हो गया है। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या निकालना है, सदर्न हेमिस्फीयर निकालना है। भाई मेरे पास पूरी अर्थ का क्या है, लैंड और वाटर का रेशियो है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मेरे पास रेशियो है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस रेशियो में, तुम बोलोगे 7 से 9 के रेशियो में। समझ में आया कि नहीं आया, क्या है तुम्हारा लैंड और ये क्या है तुम्हारा वाटर। पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर कितने रेशियो में है, 12 से 20 के रेशियो में है। समझ में आया कि नहीं आया। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस में है, 7 से 9 के में है। तो तुम बोलोगे सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा भाई, पूरे में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 से कितना आ गया तुम्हारा 11 आ गया। कितना आ गया तुम्हारा आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हटाओ इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:7। In the half region of southern hemisphere, the ratio of land and water is 3:2. Then find the ratio of water and water is to land on the other half of southern hemisphere. बहुत इजी क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक। अगर तमीज से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, तमीज से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये कौन सा पार्ट हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया।
पूरी अर्थ पे जो लैंड और वाटर का जो उसने रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूँ तो ये कितना दे रखा है तुम्हारा लैंड और वाटर का, 2 से 7 दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर कितने यूनिट है, तुम बोलोगे 3 यूनिट है। यहाँ पे कितने हैं, इसको कंपेयर करो तो ये कितना तुम्हारा 9 यूनिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। और चीज एक बहुत प्यारी दे रखी है, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:2। मतलब ये जो हाफ पार्ट है, क्या हाफ पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर का, इसमें लैंड और वाटर का जो रेशो है वो किस अनुपात में है, 2 से 3 के अनुपात में है। तुमसे इस पार्ट पे क्या लैंड और वाटर का रेशो होगा वो पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये निकालो कि इस पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशो किस पार्ट में है लैंड और वाटर का। तो नॉर्दर्न में से माइनस करना पड़ेगा पूरे को। अरे इस पूरे में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को माइनस कर दोगे नीचे का आ जाएगा। तो ये कितना भाई 3 यूनिट, ये कितना है 9 यूनिट है। तो पहले इसको 9 यूनिट बनाओ तो 3 से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 और ये कितना आ गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? 9 यूनिट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9, 1 यूनिट की वैल्यू है 9, ये एक पार्ट है ना तुम्हारा और पूरा नीचे वाला एक पार्ट ही अलग हो गया। तो तुम बोलोगे भाई तो इसको अब 2 से इंटू करो, पूरी अर्थ का निकालने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना हो गया तुम्हारा टोटल 18। ये तुम्हारा होल अर्थ का आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब इसमें से तुम अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस कर दोगे जो कि कितना है तुम्हारा 2 और 7 है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर का आ जाएगा, पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर का आ जाएगा। तो ये कितना है तुम्हारा 4 से कितना आ गया, तुम बोलोगे 5 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशो किस में आया, लैंड और वाटर का, तुम बोलोगे किस में आया 4 से 5 में आया, जो कि कितना हो गया टोटल 9 यूनिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसका काम खत्म हो चुका है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से। अब सिर्फ नीचे नीचे वाले की बात करेंगे और अपने पास पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर का रेशो कितना है 4 से 5, 4 से 5 है। आधे पार्ट का देखूँ साउदर्न हेमिस्फीयर का तो कितना है 3 से 2 है। ठीक है, तो क्या करते हैं तुम्हें पता है कि इसको और इसको इक्वल बनाते हैं। यहाँ पे ये कितना है 5, तो इसको क्या करना पड़ेगा 9 से इंटू करना पड़ेगा और इसको किससे करना पड़ेगा, पहले 5 से इंटू करना पड़ेगा। पहले इक्वल बनाएंगे दोनों को। तो इक्वल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से इंटू करा, तो ये कितना है तुम्हारा 25 आ गया और ये कितना आ गया तुम्हारा 20 आ गया। तो ये कितना है भाई हाफ पार्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर का, ये कितना है 45 है और ये भी किसके बराबर आया तुम्हारा 45 के बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? 1 यूनिट के बराबर आ गया। अरे इसके अकॉर्डिंग तो ये हाफ एक यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अरे भाई ये चीज़ है तुम्हारी कुछ इस तरीके से, इसमें से आधा ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, इन दोनों को मिलाकर के पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर बन रहा होगा। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी तुम्हारी 45 है, तो इसकी भी कितनी होगी 45 होगी, तभी तो ये टोटल मिलाएगा 90 बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करोगे तो कितना गया 40 आ गया और ये कितना गया 50 आ गया और टोटल कितना हो गया तुम्हारा 90 हो गया। अब इसमें से तुम ये क्या करोगे माइनस कर दोगे वाला रेशो। जब तुम इसको इससे करोगे तो कितना बनेगा तुम्हारा 27 और ये कितना होगा तुम्हारा 18। तो ये होगा 27 और ये कितना होगा तुम्हारा 18, माइनस कर दोगे तो ये वाले पार्ट का रेशो आ जाएगा लैंड और वाटर का। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 13 और ये कितना आ गया तुम्हारा 32। तो लैंड और वाटर का क्या, लैंड और वाटर का जो रेशो आया वो कितना आया इस वाले पार्ट का 13 से 32 आया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्वेश्चन में तुमसे पूछा वाटर और लैंड का, मतलब इसका उल्टा पूछा है तो कितना हो जाएगा 32 से 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक मैं पढ़ा चुका था, अब देख लो तुम, दोबारा से पढ़ाना पड़ा। अ सम ऑफ 15,525 इज डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल, जमील। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुनील, अनिल और जमील, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भाई सुनील, अनिल और जमील का ये। A sum of rupees 15,525 is divided among Sunil, Anil and Jamil such that if rupees 22, 35 and 48 be diminished from their shares respectively, their remaining sum shall be in the ratio 7:10:13. What would have been the ratio of their sums if 16, 77, 37 rupees respectively were added to their original shares? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। देखो क्या बोल रहे हैं, ये तुम्हारा हो गया सुनील और ये हो गया तुम्हारा अनिल और ये क्या हो गया तुम्हारा जमील। इन तीनों को मिला करके पैसे जो बांटे गए इन तीनों में वो कितने बांटे गए 15,525 रुपये बांटे गए। समझ में आया? तो इसमें कुछ रुपीस बांटे गए होंगे, इसको 100 रुपये दे दिए, सपोज करो इसको वाई रुपये दे दिए, इसको यहाँ पे जेड रुपये दे दिए। ये पता नहीं तुम्हारे को कितने रुपए इनको दिए गए थे, किस रेशो में तुम्हारे को दिए गए थे। तो मैंने एक बार के लिए मान लिया कि इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड के रेशो में पैसे बांटे गए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब क्या हो गया, तुमने इस रेशो में इसको बांटे, उसके बाद तुमने क्या करा, इसमें क्या बोला भाई कि अगर उनके जो शेयर्स है
सपोज करो यहाँ पे 100 रुपये थे, इसके 200 थे, इसके 300 रुपये थे, तो इनमें से तुमने क्या करा, इसके तो तुम्हारे 22 रुपये कम हो गए, इसके तुम्हारे कितने कम हो गए, 35 रुपये कम हो गए, और इसके तुम्हारे कितने कम हो गए, टोटल 48 रुपये कम हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये होने के बाद जो रेशो आया भाई तुम्हारा, इसका कितना है 7, इसका कितना है 10 और इसका कितना है 13 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये चीज़ देखता हूँ तो भाई ये तो चीज़ पूरे में से भी माइनस हुई होगी, इस 15,525 में से भी इन तीनों का सब माइनस हुआ होगा। अरे ऐसे इसके शेयर में से माइनस हुआ, इसमें से माइनस हुआ, इसमें से माइनस हुआ, तो मतलब इसको 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 इसमें से माइनस करा गया होगा। तो ये कितना हो गया भाई 22, और ये कितना हो गया तुम्हारा 50 70, और ये कितना होगा तुम्हारा 105। तो तुमने यहाँ से कितना माइनस करा, 105 माइनस करा। जब 105 माइनस करोगे कितना आएगा, 0 2 4, कितना है 15,420 आया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो रुपीस है ना 15,420, ये इस अनुपात में इन तीनों के बीच में बांटे गए। मतलब इसको मिले सुनील को 7x रुपये, इसको मिले 10x रुपीज़, और इसको कितने मिले 13x रुपीज़, और इन सबका किसके बराबर है, ये 15,420 के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 7 और 13 20, और ये कितना हो गया तुम्हारा 30x की बराबर वैल्यू किसके बराबर है, 15,420 के बराबर है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 5, ये कितना है तुम्हारा 1 4, तो x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 514 आई। कितनी है x की वैल्यू, 514 आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मेरे कोई काम नहीं है, बस एक काम आएगा, थोड़ा सा रुको मैं बता दूं, यहाँ रख देता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा काम में आएगा अभी क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी भाई, तुम बोलोगे 514 रुपये आई। मतलब ये कितना है 7x है, ये कितना है 10x है, ये कितना है तुम्हारा 13x है। मतलब भाई सुनील, अनिल और जमील, भाई इनको कितना रुपया दिया गया है, तुम बोलोगे 514 इंटू 7, ये कितना है भाई 514 इंटू 10, और ये कितना है तुम्हारा 514 इंटू 13 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ देयर सम इफ 16 77 एंड 37 रुपीज वर एडेड टू देयर ओरिजिनल शेयर्स। क्या ये ओरिजिनल शेयर है उनके पैसों का? तुम बोलोगे नहीं, अरे भाई ये तो इस शेयर इतने रुपए का शेयर है। ठीक है, ओरिजिनल जो शेयर था वो इतने रुपए में था। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल पे जाने के लिए मेरे को ये भी ऐड करना पड़ेगा वापस से। सुनील के अंदर 22, इसके अंदर कितना 35, इसके अंदर 48। मतलब यहाँ पे मेरे को ओरिजिनल पे जाने के लिए करना पड़ेगा 22 ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 35 ऐड करना पड़ेगा, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को 48 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम्हारे ओरिजिनल शेयर आ जाएंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? फिर ओरिजिनल शेयर के आने के बाद तुमको क्या करना है, 16 ऐड करना है किसमें, सुनील में, फिर अनिल में 77 रुपये ऐड करना है, फिर 37 रुपये तुम्हें किस में ऐड करना है, जमील में ऐड करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और जो तुम्हारे ये बनकर के आएंगे इनके शेयर, उनका रेशो पूछ रहा है ये। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा भाई, तुम बोलोगे 98, तो ये हो गया तुम्हारा, और इसको करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 35, तो ये हो गया। ये कितना हो गया, तुम बोलोगे 5 51 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे इसको 3 से करोगे तो कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा 3 1 4, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 15। हो रहा वाह यार, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया तुम्हारा 6। तो ये कितना है भाई तुम्हारा 6 6 8 2। ठीक है, मतलब ये 15,420 रुपये का शेयर आया है तुम्हारा। कितना, अनिल का कितना है, सुनील का इतना है, अनिल का इतना है, और जमील का इतना है। ठीक है, अब इसको ओरिजिनल में ले जाने के लिए तुम बोलोगे इसमें 22 ऐड कर दे भाई, इसमें 35 ऐड कर दे मेरे भाई, और इसमें कितना ऐड कर दे, तुम बोलोगे कितना 48 ऐड कर दे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? जब 22 ऐड करोगे कितना है 10, ये कितना हो गया मेरे भाई तुम्हारा 11, और ये 12, ये कितना हो गया, इतना हो गया। इसमें 35 ऐड करोगे कितना गया 5, ये कितना हो गया 7, ये कितना है 1, और ये कितना है तुम्हारा, इसमें 48 ऐड करोगे 0, ये कितना हो गया 13, ये कितना आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हारा ओरिजिनल शेयर आ गया। क्या आ गया तुम्हारा, ये ओरिजिनल शेयर। ये कितने रुपए का शेयर आया तुम्हारा, 15,525 रुपए को जो बांटा गया है वो किस रेशियो में बांटा गया था, इनमें किस हिसाब से बांटा गया है, इस हिसाब से बांटा गया था। ये तुम्हारा ओरिजिनल शेयर आ गया है जो तुमसे पूछ रहा है। अब इस ओरिजिनल शेयर में तुमने क्या करा, 16 रुपए ऐड करे, 77 ऐड करे, और कितने
37 ऐड करें, इसमें कितने करें 16 करें, इसमें कितने करें 77 करें, और इसमें कितने करें तो मैंने 37 रुपीज़ ऐड करें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो तुम बोलोगे ये कितना हो जाएगा 36 हो गया है, ये कितना हो गया तुम्हारा 7, ये कितना गया 12, 14, ये कितना गया 15, और ये कितना गया 52, ये कितना हो गया तुम्हारा 67 हो गया है। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारा फाइनल रेशो आया है अनिल, सुनील और जमील का। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भाई इतना टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ। कराने को तो मैं इसको 30 सेकंड में करा दूंगा, बहुत जल्दी भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन नहीं, तुम्हारे को हर एक चीज़, हर एक स्टेप पता होना चाहिए कि भाई मैंने 10 से इंटू करा, 7 से इंटू करा, 13 से इंटू करा, फिर ये ऐड करा मैंने, देखो यहाँ पे अलग अलग, फिर मैंने वापस ये ऐड करा। तो भाई सब कुछ सिखा रहा हूँ तुम लोगों को तमीज़ से। अब इसको तुम जब काटोगे तो भाई ये 101 से कटेगा, ये भी 101 से कटेगा, ये भी 101 से कटेगा, ये 101 से जाएगा 36 टाइम, ये जाएगा भाई 52 टाइम, और ये जाएगा 67 टाइम। 67 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, पता नहीं यार मेरे को तो। ठीक है, ये कितना है भाई तुम्हारा 67 कितना है 52 कितना है तुम्हारा 67 आया। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको दोबारा से रिपीट करके देखना अगर नहीं समझ में आया हो तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, देखो यार अभी मैं जो ये क्लास है इसको यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें पता होगा अभी आज 4-5-6 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझने की कोशिश करा करो बस थोड़ा सा, ठीक है। अभी इस क्लास को मेरे को यहीं एंड करना पड़ रहा है। अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें क्लास ये जो क्वेश्चन है 4-5-6 जो क्वेश्चन है उनको मर्ज करके, ठीक है, मैं एक अच्छी क्लास बना दूंगा और आपके लिए 1-1.5 घंटे की, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश मूड से बनाऊंगा। अभी आपको पता है यार बहुत जब मेहनत खराब हो जाती है ना इंसान की, उसके बाद भी मैंने आपको इतना पढ़ाया, आगे तक पढ़ाया। अभी केवल 3-4-5 क्वेश्चन रह गए हैं कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर वाला क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन रह गया है आपका, ठीक है, PQR वाला, एक ये क्वेश्चन रह गया है, एक ये क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, केवल ये 4-5-6 क्वेश्चन रहे हैं सिर्फ, हाँ नहीं 4 क्वेश्चन रहे हैं मेरे भाई, सिर्फ 4 क्वेश्चन, एक वो पीछे छोड़ा, 5 क्वेश्चन रहे हैं। तो इनको मैं नेक्स्ट क्लास के साथ मर्ज कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कोई घर पे गेस्ट आ गए हैं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा इसको खींच नहीं पा रहा हूँ वीडियो को, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए बस यहीं तक था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप सभी को पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तुमको खुद को दिखाऊंगा आज की टेक्निकल इश्यूज़ के हो जाते हैं तो कितना दिमाग ख़राब होता है इंसान का, कितना कुछ मैंने वापस से रिकॉर्ड करा आप लोगों के लिए। तो भाई मेहनत कर रहा हूँ तो कमेंट करा करो, शेयर करा करो अपने भाई बहनों को, दोस्तों को। बहुत कुछ पढ़ाऊंगा यार इस चैनल पे, इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भाई। 200 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है अपनी पूरी, इस चैनल पे 200 क्लासेस मैंने अपलोड कर दिए। और जब तक आपका ये बैच कंप्लीट होगा ना तो ये मेरा यकीन मान करके चलो कम से कम आपकी 350 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 350 क्लासेस। जिस दिन इस बैच का लास्ट दिन होगा शायद उस दिन कितनी क्लासेस होएगी? 350, हाँ, मतलब 150 क्लासेस अभी और आएगी कम से कम। SSC की 150 क्लासेस और आना बाकी है, मतलब एक दिन की 3-3, 4-4 क्लासेस आएगी अभी थोड़े से दिनों में, ठीक है। अभी कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है चीज़ों का, इस कारण से क्लासेस आने में थोड़ा हो रही है, ठीक है। और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ ख़राब कर देते हैं माथा। तो यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।